महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे आईआईटी बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। आपने भी शायद सुना होगा उनके बारे में। मैंने उनका फेस देखा और देखा कि एक्चुअल में क्या वो स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच हैं कि नहीं। देखिए, वो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ और सिर्फ अगले 1.5 साल तक रहेंगे। जिन लोगों के भी बाल उतर रहे हैं या हेयर फॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एक काम करना है उन्होंने। बागेश्वर बाबा की आईज और उनका नोज भी बड़ा शार्प है, तो उससे साफ पता चलता है कि इनका कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आएगा। अगर आपके घर में पेट्स है ना, उनकी टेक केयर करिए। और अगर वो कहीं ना कहीं वो बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके होनी थी और उनके ऊपर आ गई। आपकी बड़ी आंखें तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। आपका बड़ा नोज है तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। आपके लिप्स बहुत लंबे जा रहे हैं और पतले हैं साथ में, तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की जो डॉटर है, उसका फेस अगर देखेंगे तो राज कपूर, उनके ग्रैंडफादर, उनके साथ मिलता है। तो वो बच्चा हजारों लाखों में एक होगा और वो बच्चा अपनी किस्मत वैसे ही लिखवा के लाएगा, एक राजे की तरह। तो हम जैसे आजकल तो सबको पैसा चाहिए, तो कोई मनी रिलेटेड रेमेडी बता दीजिए। जब भी आप पैसा दे रही हैं, आप गूगल पे कर रही हैं या खर्च रही हैं, तो आप इस नंबर को ना चांट करना शुरू कर दीजिए। नंबर है 3107। क्या आपका चेहरा आपकी कहानी सुना सकता है? फेस रीडिंग कैसे काम करती है, आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। हमारे साथ अनुराधा जी हैं, जो कि एक रिनाउंड फेस रीडर हैं। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है फेस रीडिंग से रिलेटेड, बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कैसे आए? क्या आपकी कोई फैमिली में फेस रीडिंग करता था या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कोई? आपने जब भी एस्ट्रोलॉजर या इस फील्ड में जाना होता है, तो आपके अंदर ना कुछ होना चाहिए, एक एक्स फैक्टर। वो एक्स फैक्टर आपको अपनी पढ़ाई से या इन चीज़ों के अलावा आपके वो एक्स फैक्टर आपके पास अगर होगा, तो फिर आप इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो वो एक्स फैक्टर शायद मेरे गुरुजी ने मुझे देख लिया, तो उन्होंने मुझे ये जो कहते हैं ना शिक्षा और दीक्षा, ये खुद उन्होंने मुझे दी थी। तो इसमें मेरा स्टार्टिंग में तो मेरा कोई योगदान नहीं था। तो अभी आपको कितने साल हो गए हैं फेस रीडिंग? मैं ऑलमोस्ट 2005 से मैंने ये जो शिक्षा के रूप में मुझे उन्होंने दिया था, तो 2005 से आज की मेरी ये जर्नी चल रही है। तो फेस रीडिंग क्या है और ये कितनी एक्यूरेट होती है? देखिए, फेस रीडिंग मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे हैं और मैं सबको यही बोलती हूँ कि जहाँ भी एस्ट्रोलॉजी ख़त्म होती है या न्यूमरोलॉजी ख़त्म होती है, या हम किसी भी शास्त्र को लेके जाते हैं और हम कहते हैं कि ये जो शास्त्र है हमारा इस लेवल तक ही बोल सकता है, इन पॉइंट्स के आगे इसके पास कुछ नहीं है। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से फेस रीडिंग शुरू होती है। तो फेस रीडिंग इतनी वास्ट है, इसलिए कहते हैं फेस रीडिंग हमारे सारे राज खोल देता है। फिर कहते हैं कि आपका चेहरा आपकी ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी का राज है। तो आप अगर अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो आप एक अच्छा फेस रीडर आपके पिछली ज़िंदगी का, आपके पास्ट का, आपके प्रेजेंट का, आपके फ्यूचर का सब कुछ बता देगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपके फेस से। फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है? फेस रीडिंग से फ्यूचर बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मैंने फेस रीडिंग से जितनी भी प्रिडिक्शंस आज तक करी हैं, वो 99.9%, मैं तो यही कहती हूँ 100% करेक्ट रहती हैं। और जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे आईआईटी बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। आपने भी शायद सुना होगा उनके बारे में। तो वो अभी स्पिरिचुअलिटी लाइन में आए और वो अभी जूना अखाड़ा उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद अभी उन्हें जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया है। तो ये क्या है, उनके फेस में कुछ ऐसा है कि जो ये बताता है कि अभी वो स्पिरिचुअलिटी लाइन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी लाइफ तक? देखो, मैंने जब ये जो काफ़ी वायरल हो गया आईआईटी बाबा, ये एक्चुअल में इनका नाम अभय है ना? हाँ, अभय सिंह। हाँ, तो इनका नाम अभय। तो अगर इनका फेस देखेंगे, अगर नॉर्मली मैं जब भी किसी का फेस देखती हूँ, तो फेस के समय में सबसे पहले उस फेस को या तो मैं 2 भागों में बांटूंगी, नहीं तो 3 भागों में। यानी कि अगर फोरहेड से लूंगी तो फोरहेड, नोज और चिन, ये 3 पार्ट लेती हूँ। अदरवाइज मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को इस तरीके से मैं सामने वाले की रीडिंग करनी शुरू करती हूँ। जब अभय सिंह की जब ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे, तब मैंने उनका फेस देखा और देखा कि एक्चुअल में क्या वो स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच हैं कि नहीं। देखिए, वो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ और सिर्फ अगले 1.5 साल तक रहेंगे। ये जितनी भी हाइप है या जितने भी उनके सारा चीज़ें चल रही हैं, वो सिंपल अगले 1.5 साल तक रहेंगे। 1.5 साल के बाद वो वापस अपने पुराने, यानी कि अपने माँ बाप के पास आ जाएंगे और अपना कोई ना कोई वो बिजनेस ही कर रहे होंगे।
उनके फोरहेड पे सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि उनका फोरहेड बहुत वास्ट है। जब भी मैं सबसे पहले सामने वाले को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले उनके फोरहेड पे देखती हूँ, मेरी नज़र फोरहेड पे जाती है। अगर आप देखेंगे तो उनका फोरहेड मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट एक चीज़ मैंने उनके फोरहेड पे चेक करी है, उनके फोरहेड के ऊपर जो बीच वाला एरिया है वो अंदर जा गया हुआ है। इससे पता चलता है, क्योंकि अगर आपका फोरहेड एकदम क्लीन और एकदम काफ़ी बड़ा है तो इससे पता चलता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपने धीरूभाई अंबानी का अगर आपने फोरहेड देखा है तो उनके फोरहेड पे आपको दिख जाएगा कि वो कितने दिमाग से इंटेलिजेंट है, उनके फोरहेड पे ही पता चल जाता था। ये जो IIT बाबा, उसका फोरहेड बहुत क्लियर है, बट उनका फोरहेड अंदर है, मतलब उसका फोरहेड बाहर नहीं है। वो बाहर जिन्होंने दुनिया में चमकना है अपने काम से, अपनी चीज़ों से, वो आज की डेट में, पहले वो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन, उनकी लाइफ में एक डिप्रेशन पीरियड था, उसके कारण वो अब स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में आए हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड इज़ ओनली ए टेम्परेरी फेज, तो ये कोई परमानेंट नहीं है। तो उन्होंने वापस जाना है, तो उनके फोरहेड पे ही सारी स्टोरी, मतलब सब चीज़ें उनके फोरहेड पे ही दिख रही हैं कि वो फोरहेड में उनका अंदर है और धंसा हुआ है, बहुत क्लियर नहीं उनका फोरहेड। तो इसलिए वो अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारे डिसीजंस, कभी जैसे कहते हैं जिग जैग तरीके से लेंगे, कभी हो गया, नहीं हुआ, चेंज कर लिया, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस है। वो कभी जॉब छोड़ रहे हैं, कभी ले रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो उनके चेंजेस हैं। तो अभी भी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए तो सिर्फ एक डेढ़ साल के लिए, फिर वापस आ जाएंगे, अपनी पुरानी लाइफ में आएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, उस बिजनेस में कुछ देर के लिए सक्सेस होंगे, फिर उसके बाद फिर वो अपने किसी और चीज़ में आगे जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी लाइफ जानी है। और ऐसे ही महाकुंभ में एक साध्वी जी फेमस हो रही है, ममता कुलकर्णी जी, तो ऐसे उनके फेस में कुछ लिखा है कि वो ममता कुलकर्णी तो शायद मेरे ख्याल में अभी वो साध्वी बनी है, वो शायद पुरानी कोई फिल्म एक्ट्रेस थी। आप उनका फेस देखेंगी तो उनके फेस पे जो उनकी चीक्स है ना, उनके शुक्र, हम ना चीक्स को लेते हैं शुक्र, यानी कि वीनस, उनका शुक्र जो है वो काफ़ी, अभी भी इस एज में भी, यानी कि शी इज़ इन 52, बट उनकी जो गाल है, उनके शुक्र जो है, माउंट जिसको हम बोला जाता है, वो बिल्कुल राउंड शेप में। जिनकी भी चीक्स आप देखेंगे, अगर किसी के भी फेस की चीक्स पे उनकी गोल राउंड, बिल्कुल गोल शेप में आपकी चीक्स आ रही हैं, उनके पास फेम जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत साल नहीं लगेंगे उनको फेम कमाने में, बहुत जल्दी वो फेम कमा लेंगी। पर उनकी फोरहेड और उनके लिप्स बहुत छोटे हैं, मतलब उन्होंने इतना सारा फेम कमाने के बाद वो सारी चीज़ें उनकी गवा भी ली। अब वो दोबारा अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके आई हैं। वो भी उनकी लाइफ में भी बहुत सारे, क्योंकि वो भी एक डिप्रेशन के कारण ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आई हैं, बिकॉज शी वाज सफरिंग इन हर पास्ट लाइफ, तो वो उस लाइफ से निकल कर वो इस वो आई हैं। तो ऐसा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस इंसान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना ही जाना होता है, या उसका कोई पुराना कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ होता है, उस पर्सन का जो नाक होता है ना, वो बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होगा। जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, उनके आंखें और उनका नोज, इन दो चीज़ों से पता चल जाता है कि सामने वाले ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। जैसे बाबा बगेश्वर धाम है, इनका कनेक्शन ही स्पिरिचुअलिटी में था, मतलब वो बचपन से ही कनेक्ट थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तभी वो आए हैं। और अगर आप उनकी नोज और आंखें देखेंगे तो उनकी आंखें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड आईज हैं। जिसको बोलते हैं, कई लोगों की गोल आईज होती हैं, कई लोगों की मतलब शेप उनकी राउंड से थोड़ा सा हट के आती है। तो बगेश्वर बाबा की आईज और उनके नोज, उनका नोज भी बड़ा शार्प है। अगर नोज देखा जाए तो उससे साफ पता चलता है कि इनका कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आएगा। तो जो ममता कुलकर्णी है, उनका कनेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा। तो वो जो आज की डेट में वो बनी है या वो साध्वी बनी है, तो ये सिर्फ अपने उस आज की टाइम के जो कहते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से बनी है, अपने एक्चुअल में उनका कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग।
तो वो फ्यूचर में जाके वो साध्वी रहेंगी, ऐसा कोई भी परमानेंट नहीं कहा जा सकता। ये एक टेम्परेरी फेस, उनके लिए भी एक टेम्परेरी फेस है ये वाला। और जैसे अभी आपने बताया कि चीक्स शुक्र से रिलेट करते हैं, तो ऐसे हमारे जो फेस के आईज, फोरहेड, नोज, चिन, ये सारे किन किन ग्रह से रिलेट करते हैं? आप फोरहेड आपका जो हो गया सन को आपको सिग्निफाई कर रहा है। आपकी आईज जो हैं आपकी शुक्र के साथ साथ बृहस्पति को सिग्निफाई कर रही है। आपके जो चीक्स हैं, आपके चीक्स शुक्र भी है, आपके चीक्स पे मंगल भी आपके चीक्स पे आता है, क्योंकि कई लोगों के जो चीक्स होते हैं वो बड़े ही हार्ड होते हैं, बड़े कसे कसे जो चीक्स होते हैं। आप देखोगे जो पल्पी चीक्स वाली गर्ल्स होती हैं वो काफ़ी फेवरेबल आती हैं, उनको लोग काफ़ी अट्रैक्ट, मतलब लोगों को बड़ी अट्रैक्शन आती है उनकी तरफ, और लोग उनकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और मनी की तरफ, जैसे कहते हैं ना, मनी भी उनकी तरफ बड़ी अट्रैक्ट होती है। जिन लोगों के चीक्स बहुत हार्ड होते हैं, आप देखेंगे उनका चीक पकड़ेंगे आपसे पकड़ा ही नहीं जाएगा, आप कहेंगे कि यार तेरा फेस कितना हार्ड है। तो उनकी लाइफ में भी हर चीज़ ना बड़े हार्ड वे फॉर्म में आएगी, क्योंकि उनका शुक्र बड़ा स्ट्रॉन्ग उस फॉर्म में नहीं है, तो हार्ड है, उनकी चीज़ें मुश्किलों से मिलेंगी। आपका जो आपका नाक और आपका जो कंठ है, ये जो आप नेक, यानी कि जहाँ से आपकी ज़ुबान निकलती है, आप बोलते हैं, तो ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। आपका टंग जो है आपका राहु को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो लिप्स आ जाते हैं और आपका चिन जो आ जाता है, वो चिन भी अगेन आपके रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शुक्र आपकी आंखें भी है, आपके चीक्स भी है, आपके चिन भी है। शुक्र आपके मोस्टली काफ़ी सारे एरिया में आपके फेस के हिसाब से है। अच्छा, जिन लोगों के बाल उतर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनका शनि कहीं ना कहीं, उनकी शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 है। क्योंकि शनि सबसे पहले आप अटैक करता है आपके दांतों पे और आपके बालों पे। आपके दांत इमीडिएटली दर्द होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आपका शनि खराब हो रहा है। तो आपके दाढ़, यानी कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग महादशा है जो आपकी शनि की, जो आपको अफेक्ट कर रही है। तो इस केस में जिन लोगों के भी बाल उतर रहे हैं या हेयर फॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एक काम करना है, उन्होंने एक कटोरी तेल ले लीजिए, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए और उसको आप फ्राइडे को, शुक्रवार को अपने सोने वाली जगह पे रख लीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका सिर होता है उस एरिया में रख लीजिए। सुबह उठते सार जैसे ही आप उठ रहे हैं, उसी वक्त आप उस कटोरी तेल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप नहाने से पहले ही उसको अपने नहाने वाले, जहाँ पे आप पानी जाता है उस एरिया में उसको ड्रॉप, मतलब फेंक दीजिए। ये आप प्रोसेस आप अगले 7 शनिवार, यानी कि शुक्रवार को रखिए और अगले 7 शनिवार को ये करते जाइए। आप देखेंगे आपके हेयर फॉल में बहुत सारा कमी आ जाएगी, मतलब आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये ना के बराबर हो जाएगा। ये शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, अगर आप इसको अपने हेयर फॉल के लिए मोस्टली करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है। और ऐसे ही बॉयज़ जो दाढ़ी वगैरह रखते हैं, आजकल बियर्ड का फैशन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो क्लीन शेव होते हैं। तो बियर्ड आज की डेट में इस समय जो चल रहा है वो राहु का चल रहा है। बियर्ड मतलब राहु। तो आप, जब आपका दिल करता है आप कटवा लेते हैं, जब आपका दिल करता है आप बियर्ड रखते हैं। आप, कई लोग उसको ट्रिम करके उसको छोटा कर लेते हैं, फिर बड़ा कर लेते हैं, फिर चेंजेस करते रहते हैं। तो देखेंगे आप, जो लोग ये जो चेंजेस करते रहते हैं, मतलब अपने बियर्ड में काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, उनके करियर में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बियर्ड में चेंजेस करते हैं, सपोज आपने पहले बड़ी बियर्ड रखी थी, फिर उसको छोटी कर लिया, फिर उसके अंदर कट लगा लिए, कुछ भी करते हैं, कोई भी चेंज आ गया है ना, तो नॉर्मली कई बारी तो मैं अपने मेल जो जेंट्स क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि ये उनकी रेमेडी है। अगर आपके करियर में चेंज प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं, आप हर फ्राइडे को अपनी बियर्ड में ट्रिम करिए और उसमें कोई ना कोई चेंज कर लीजिए, नया चेंज कर लीजिए, और फिर देखिए ये आप अगले चाहे 2 महीने 3 महीने करके देख लिए, आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी।
जिन लोग की बियर्ड्स आती ही नहीं है, मतलब लाइक एक एज भी हो गई है फिर भी नहीं आ रही है, तो उनको अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है, इवन उनको अपने करियर में भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो कहते हैं कि बियर्ड एक्चुअल में एक मर्दानगी है ना, तो वो तो आनी ही चाहिए, वो आती नहीं, जिनकी बहुत मुश्किल से आती है, तो उनको अपनी लाइफ में एक तो उनका और उनकी वाइफ के साथ जो रिलेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होता। उनका रिलेशन अपनी वाइफ के साथ अगर स्ट्रांग नहीं होगा, वाइफ ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, तो बियर्ड ना आने से ये सारी चीज़ें होती हैं कि मेल जो होता है उसको सामने वाले पर्सन की ज़्यादा सुननी पड़ती है। तो लाइक जिसकी बियर्ड नहीं है तो उसको कोई उपाय करना चाहिए जिससे उसकी बियर्ड आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो उसके अगर वो कोशिश ये कर सकता है कि मैंने जैसे बताया, हर शुक्रवार या गुरुवार को वो अपने फेस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले ले। ऑलिव ऑयल के अंदर कोशिश करिए, ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल ये दोनों शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दोनों ऑयल को मिक्स कर ले और उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डाल ले, ठीक है। वो डालने के बाद उसके एक हल्का सा अपनी ये सेंटर वाली 2 फिंगर्स, सेंटर की 2 फिंगर्स रिंग फिंगर है और जो आपकी शनि की, तो ये दोनों फिंगर्स को के साथ उनको मिक्स करना है उस तेल के साथ और इत्र के साथ। उस मिक्स करने के बाद अपने इस वाले पार्ट पे लगाना है जो जहाँ पे बियर्ड आती है। आप देखेंगे धीरे धीरे उस एरिया में उनको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ की बियर्ड आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। उससे उनके करियर को बहुत जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ता है उनका करियर। आप देखेंगे विराट कोहली ने जब बियर्ड नहीं रखी थी और जब उनकी बियर्ड आई हुई थी, उनके करियर में 360 एंगल का डिफरेंस आया। बियर्ड रखने के बाद ही उनकी वाइफ, मतलब उनकी शादी हुई थी अनुष्का के साथ, उसके बाद ही उन्होंने अपनी लाइफ में वो सक्सेस देखा आफ्टर बियर्ड। तो जब उनका क्लीन शेव फेस था तो ही वाज स्ट्रगलिंग इन हिज करियर, तो वो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। तो बियर्ड आना और उसको मैंने जिस हिसाब से बोला कि उसको ट्रिम करना, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने करियर में सक्सेस 100% पा लेंगे। तो फेस रीडिंग में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये बता सकते हैं कि इसको इस एज में सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ बता सकते हैं फेस रीडिंग? देखिए फेस रीडिंग में हम जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसकी मोस्टली उसके फोरहेड, आँखों और चिन से हम सामने वाले के बारे में ये बता देते हैं कि उसके पास किस एज में पैसा आना है। जैसे अगर मैंने आपको बोलती हूँ, आपकी चिन अगर छोटी है तो आपका चिन, हम कई बार क्या होता है कि जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम एक पार्ट को नहीं लेते, तो हम 2-3 पार्ट को कई बार मिक्स कर लेते हैं। जैसे उसका नोज बड़ा आ रहा है और उसके नोस्ट्रल छोटे हैं, तो पैसा तो रहेगा उसके पास, बहुत पैसा रहेगा और वो बचेगा भी। बट अगर नोस्ट्रल बड़े हो गए तो वो पैसा जाता रहेगा। और उसी तरीके से अगर उसका नोज बड़ा है और उसकी चिन छोटी है, पैसा आएगा फिर भी टिकेगा नहीं। अगर उसकी चिन बड़ी है, यानी कि चिन उसकी आगे आई हुई है, तो इसका मतलब है कि उसका करियर एक टाइम पे पीक पे आना है, जो उसकी एज जहाँ से शुरू हो जाएगी वो 30 साल से उसकी एज शुरू हो जाएगी, जहाँ से उसकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाएगी, जब उसकी चिन को देखा जाता है। तो छोटी चिन वाले लोग होते हैं वो अपनी स्टोरी तो ज़रूर जल्दी लिख लेते हैं, पर उतनी जल्दी उनकी स्टोरी बंद भी हो जाती है। बट जो जिनकी जो चिन है वो काफ़ी लंबी होती है, उनकी स्टोरी भी जल्दी आती है और उनकी जो सक्सेस स्टोरी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब वो काफ़ी लंबा सक्सेस उनके पास होता है, पीरियड होता है। तो लाइक जैसे जिसके फेस में ये फीचर्स नहीं है कि तो क्या उसके पास मनी आएगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के फेस पे एक ना एक ऐसा ज़रूर साइन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन के फेस पे कब और कैसे किस समय पैसा आना है। तो जैसे सबकी किस्मत में पैसा है बट किसी को मिल ही नहीं रहा, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में कि उसके पास पैसा आए तो नहीं आ रहा, तो इसके लिए कोई रेमेडी? देखिए रेमेडी वैसे अगर आपकी किस्मत में पैसा नहीं है, पर आप उसको मानिए मत कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं आएगा। एक तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना है कि हाँ पैसा तो मेरे पास रहना है, पैसा तो आना है। ठीक है, आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको पैसा नहीं आ रहा, एक सबसे पहले कहते हैं ना हमारे एस्ट्रोलॉजी
हर जगह पे हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, बट उसके साथ हमारे कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कर्म तो करते ही रहने चाहिए और हमारे को सोच तो अपनी हमेशा ही पॉजिटिव रखनी चाहिए कि हाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा रहेगा। ये तो हम एक वैसे भी हम सामने से बोलते रहते हैं, माइंड सेट कहते हैं ना जिसको। सबसे ईजीएस्ट रेमेडी है जो जिस पे आपका कोई नहीं जाना आपने, आपके पास आपके पर्स में कौन सा बड़ा नोट है। आपके पास कौन सा बड़ा नोट होगा? अभी आपके पास कितना बड़ा नोट होगा? 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का। तो 500 का आपके पास, तो आपके पास इसका मतलब 500 का आपके पास नोट है। तो जिन लोगों के पास जिनकी पॉकेट में 50 का नोट है, उनकी पॉकेट में बड़ा वाला नोट, वो 50 का यूज कर सकते हैं। जिनके पास 500 का है वो 500 का, जिनके पास 100 रुपए का है वो 100। अब वो वाले नोट को आप निकालिए और सुबह उठते सार जब आप नहा के निकली हैं तो आप सबसे पहले आप उस नोट को लीजिए और अपने हाथ पे ना स्क्रैच करिए। आप उसको अपने हाथ पे घुमाइए। आप अपने हाथ पे 3 बार घुमाइए। जो आपके पर्स में जो सबसे बड़ा नोट है, जिस समय आप आज खोल रही हैं तो आज आपके पास 500 है, अब कल आप खोलेंगी तो क्या है, शायद आपके पास 100 रुपए का नोट हो, है ना। तो आप वो जो भी आपके पास नोट है उस नोट को डेली अपने हाथ पे घुमाइए। आप ये एक्टिविटी रेमेडी रोज करिए, आप मानेंगे नहीं, आपके पास इतना पैसा आएगा। क्योंकि आप सुबह उठते सर अपनी पॉकेट के हिसाब से, आप अपनी पॉकेट में से जो निकाल रहे हैं वो उसके हिसाब से अपनी किस्मत में अपना पैसा घुमा रहे हैं। ये इतनी छोटी सी चीज में आपको ढेर सारा, जिसके कहते हैं आपकी किस्मत चमकेगी अगर आपने ये रोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग कुछ देर तक करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जब उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है ना, वो चीज को बंद कर देते हैं, तो फिर उनकी किस्मत रुक गई। तो ये आप करते जाइए, करना बहुत मुश्किल नहीं है। कब तक करना है? जब तक पैसा ना आए, या फिर आप करते जाइए। आप पैसा तो हमें सारी जिंदगी चाहिए होता है जी, तो पैसा क्यों हम क्यों कहेंगे कि हम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए करें। पर ये आपको अगले 2 से 3 दिन में करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने करना है। दूसरे तीसरे दिन से ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू। नो डाउट थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स में मिलेंगे। तो ये सिंपल सी रेमेडी आप कर लीजिए। आपने किसी क्लाइंट को दी थी? अब मैंने अपने काफी क्लाइंट्स को ये रेमेडी दी है, जिससे उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये तो ऐसा है कि इंस्टेंट मैजिक देखना है तो एक नोट ले लीजिए और उस नोट को अपने हाथ पे रोज घुमाइए और फिर देखिए उसका इंस्टेंट मैजिक आपको अपने आप दिखेगा, पैसा बरसने लगेगा आपके घर में। अभी जो लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा लेते हैं तो उनका फेस तो काफ़ी मतलब फीचर्स बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो उनका जो बदला हुआ फेस है, तो जब आप उनके उस फेस से रीडिंग करती है तो वो सच होता है जो उनका पिछले वाला फेस से? देखिए फेस रीडिंग में मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं होता कि फेस रीडिंग में आप कोई भी चीज़ आपके फेस पे बदलाव हो रहा है तो वो बाई चांस हो रहा है, वो आपके प्लैनेट के हिसाब से हो रहा है। आपने एक बहुत सुंदर नोज लेना है जिससे आपको लग रहा है कि इससे मेरा फेस बहुत सुंदर हो जाएगा और मैं एक मॉडल टाइप दिखूंगी। बट अगर ये परफेक्ट जो आपने सोचा था एज इट इज आपका नोज हो गया, तो एक अच्छा नोज रिप्रेजेंट करता है पैसे को, राजयोग को। मैं तो नोज को राजयोग बोलती हूँ कि आपका नोज जो है वो आपके राजयोग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उनका नोज एक्चुअल में आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी एक करेक्ट बन गया और वो उसी तरीके का बना जैसे वो चाह रही थी उनके फेस के हिसाब से, तो इसका मतलब उनका राजयोग शुरू होने वाला है। ऐसा भी होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी सोच से हुआ है, ऐसा है कि उनके प्लैनेट के हिसाब से वो सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट होनी है। तो कहते हैं जब भी आपने अपने फेस पे कुछ भी करवाना है तो एक बार जरूर अपने परामर्श जरूर ले लीजिए कि आपको कौन से अपने फेस के पार्ट को, यानी कि चीक्स को, अपने चिन को, अपने फोरहेड को, किस चीज को हाईलाइट करें जिससे आपका शुक्र, आपका राजयोग शुरू होने वाला हो, आपका शुक्र हाईलाइट हो जाएगा। मैंने तो देखा है, आपने नोरा फतेही जो आजकल काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं, अगर वो देखेंगे तो वो जब आई थी तो वो मेरे ख्याल में वो इंडियन नहीं है, शी इज़ फ्रॉम ईरान, वो ईरानी है। अच्छा, वो जब वो आई थी तो वो बैक डांसर थी, मतलब वो बैक डांसर का रोल करती थी। वो भी उसने खुद बताया था कि वो भी काफ़ी डिफ़िकल्टी से उसको मिलता था।
लकीली उसको एक बिग बॉस का शो मिला था कुछ डेज के लिए, मतलब वो काफी छोटे टाइम की पीरियड के लिए थी, बट फिर भी उनको थोड़ा बहुत उनका काम या वो कहीं ना कहीं किसी चीज पे हाइप हुई थी और उनका काम, उसके बाद उन्होंने अपनी नोज वाले पार्ट की सर्जरी करवाई थी। उसकी सर्जरी के बाद अब उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, तो वो तो सब जानते हैं कि आज वो काफ़ी यूएस के सिंगर्स के साथ भी काम कर रही हैं और वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, तो काफ़ी लंबी स्टोरी होगी उनकी। तो इसका मतलब उनका जब उनका ये पार्ट उन्होंने सर्जरी करवाई तो ऑटोमेटिकली उनका शुक्र काफ़ी हाईलाइट हो गया, और आज वो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने नोज, लिप्स, चिन और चीक्स, अगर इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे तो फिर सब लोग सर्जरी करा के अपनी नोज को हाईलाइट करा ले, तो क्या सबके कुंडली मतलब सबके लाइफ में राजयोग मिलेगा? पर ये ऐसा होता है ना, आपने देखा किसी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है पर वो बिल्कुल एडवांस गई, उनकी बिल्कुल उलट गई है। उसमें एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी मेरे ख्याल में, वो आशा टाकिया साहब, हाँ, उन्होंने जो अपनी लिप्स की सर्जरी करवाई थी तो वो यही सोच के करवाई होगी कि क्योंकि जब जिन लड़कियों के जो लिप्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका करियर और उनके जो फेम है वो बढ़ने वाला है। तो वो उनका फेम बढ़ना, शायद उन्होंने अपने फेम के लिए अपने लिप्स पे ऊपर काम किया था, पर लकीली वो चीज़ें बिल्कुल उलट हो गई। उनके वो जो लिप्स थे उनके लंबे तो नहीं हुए, वो काफ़ी हैवी हो गए, और उनके फेस के हिसाब से उसके बाद उनका करियर बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो वो उलट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो है, बट ये है कि अगर आपको वो चीज़ एज इट इज़ जो आपने सोची है और जो आपने चाही है और करेक्ट होगी और आपके फेस पे आ गई, तो आपका करियर आपके उस पार्ट के कारण आपका करियर हाईलाइट हो जाएगा और वो पीक पे जाएगा। और मोस्टली जो लोग फेस को टच करते हैं तो वो सोच समझ के फेस को टच करें, ऐसे नहीं कि हाँ उनको बस किसी ने बोला तो मेरे साथ एक लड़की, मैं आपको उसकी स्टोरी भी सुनाती हूँ। मेरी क्लाइंट थी वो अगर देखा जाए तो वो कोई काम नहीं करती, मतलब जब वो मुझसे मिली थी तो शी वॉज एक नॉर्मल हाउसवाइफ। तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, और कार एक्सीडेंट में उनके फेस पे उनके काफ़ी सारे वो जो कांच के शीशे होते हैं वो उनके फेस पे आ गए थे जब एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने इमीडिएटली सर्जरी करवाई थी उस टाइम पीरियड में, क्योंकि फेस पे सारे दाग से आ गए। अच्छा, उसके जब उनकी सर्जरी और सब चीज़ें होगी, उसके 8 मंथ के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आज शी इज़ अ वेरी वेरी गुड बिजनेस ओनर। मैं कहूँगी कि वो आज बहुत अच्छा अपना बिजनेस ओन कर रही है, एंड शी इज़ अर्निंग इन अ वेरी गुड अमाउंट, 8 फिगर्स में अमाउंट में वो कमा रही है। बट उसके बाद हुई थी सर्जरी के बाद। तो जैसे अभी आपने बताया कि नोज हमारे मनी के आने को रिप्रेजेंट करता है, राजयोग रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे फेम के लिए कोई बॉडी मतलब फेस में कुछ होता है क्या जिससे पता चले कि इसको आने वाले टाइम में फेम मिलेगा? हमारी आँखों से, हमारे कई लोगों के तो मोल्स होते हैं, और हमारे जो आईब्रोज भी हमारे फेम को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सक्सेस। अगर आपने देखेंगे शाहरुख खान के जो आईब्रोज हैं, वो आईब्रोज बिल्कुल पहले नीचे जाते हैं, उनके आईब्रोज देखेंगे तो उनके आईब्रोज बहुत अच्छी स्टोरी बोल रहे हैं। उनके आईब्रोज स्ट्रेट नहीं है, हल्के हल्के डाउन जा रहे हैं, उनसे पता चल जाता है कि उनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने उनकी आईब्रोज के साथ साथ उनकी चीक्स को भी रीड किया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईब्रोज को, बट उनकी चीक्स के हिसाब से पता चला था कि उनकी स्टोरी, मतलब उनकी एक सक्सेस स्टोरी शुरू होने वाली है, जो ऑलमोस्ट 28 के बाद शुरू हो गई थी उनकी सक्सेस स्टोरी। तो आपके मोल्स, कई लोगों के फेस पे मोल्स होते हैं, तो जिन भी लोगों के मोल जो है अगर उनके थर्ड आई चक्रा पे आ गए, तो इसका मतलब आप ये सोच लीजिए कि वो सुपर डुपर लकी हैं। उनके पास फेम, सक्सेस वो बहुत जल्दी आ जाना है। जिन लोगों की आंखों का कलर, यानी कि जो हमारे आई बॉल्स हैं, उनका कलर आप ब्राउन्स के बाद, कई लोगों के ब्राउन भी होता है और कई लोगों के ना 2 कलर्स होते हैं आईज में, आईज बॉल्स के, ब्राउन के साथ ब्लू या ग्रीन कलर होता है। जिनके कलर 1 से 2 मतलब मिक्स आ जाता है, आई बॉल्स का कलर मिक्स कलर में आ गया, तो
तो उस पर्सन की लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, यानी कि 20s में ही उनका सक्सेस आ जाएगा। अभी आजकल एक वायरल हुई है गर्ल, कुंभ के मेले में, जी, जो मोनालिसा। मोनालिसा, अगर आप उसकी आंखें देखेंगी तो उसका जो आईज है वो मिक्स है दो कलर से, उनकी मेरे ख्याल ब्राउन और ग्रीन कलर की मिक्स आईज है, आई बॉल्स। तो उनका जो फेम है वो 20s में ही शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल में वो 17-18 की हैं वो, तो उसमें ही उनका, और ये उनका फेम टिल अगले 8 साल तक बहुत स्ट्रांग रहेगा, यानी कि 28 तक वो अपने फेम से काफी कुछ कमा लेंगी। लाइक आईज ये फेम का बताते कि उनको फेम कब मिलेगा, किस एज में मिलेगा। आईज भी बताती हैं आपकी, आईब्रोज भी बताते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट ये 3 पॉइंट्स, अगर आप फेम की बात कर रहे हैं तो मोल्स, अगर आपके आपके फेस पे मोल आपके नोज और लिप्स के ऊपर आ रहा है, अगर आप नोज की बिल्कुल टिप पे आ गया आपका मोल, तो आपका सक्सेस आपके 25 के बीच बीच में आ जाना शुरू हो जाएगा। आपके लिप्स के ऊपर अगर आपका मोल आ गया तो इसका मतलब है कि आपका 24-27 के बीच में आपका सक्सेस 101% होना ही होना है। आपकी थर्ड आई, यानी कि यहाँ सेंटर में अगर आपका मोल आ गया तो आपके पास सक्सेस भी आएगा, पैसा भी आएगा, लॉटरी भी लगेगी, बम्पर भी होगा, जैकपॉट भी लगेगा, सब लगेगा। तो मैम जैसे मोल्स होते हैं ऐसे हमारे बर्थ मार्क भी होते हैं, तो क्या इनका पिछले जन्म से कुछ रिलेशन होता है? बर्थ मार्क का तो हमारा पिछले जन्म से ही कनेक्शन स्ट्रांग होता है, क्योंकि बर्थ मार्क हमेशा आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय से ही बर्थ मार्क टिल उसके एंड तक, मतलब जब तक वो रहता है इस दुनिया में, तब तक वो बर्थ मार्क ना किसी चीज़ से जाता है, ना मतलब ना बढ़ता है, ना कम होता है, ना बढ़ता है, और वैसे का वैसा वो टिल उसकी बॉडी पे रहता है। और ये कनेक्शन उसकी पुरानी पिछली जिंदगी के साथ आता है, उसकी पुराना, तो बर्थ मार्क हमेशा हमारी पास्ट लाइफ के साथ होता है, कि हमने पास्ट लाइफ में हमारी लाइफ में जो भी पार्ट, या तो सपोज अगर आपकी बैक पे है या आपके फ्रंट पे, सपोज अगर आपके फ्रंट पे बर्थ मार्क है, तो जिनका भी बर्थ मार्क फेस पे आता है वो लेडीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी, वो अपने दम पे काम करेंगी, और उन एक किसी ना किसी सोसाइटी में उनका एक रुतबा होगा, जिनका फेस पे कहीं ना कहीं फेस पे बर्थ मार्क आ गया, क्योंकि पिछले जन्म की जो पावर है वो इतनी एनर्जी थी, वो इस जन्म में भी वो वापस लेके आई हैं, तो वो एनर्जी उनको, पुराने जन्म की एनर्जी इस जन्म में उनको बता रही है, तो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनका उसके साथ। इसलिए जो लड़कियों का फेस पे होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर आपके बैक पे है या आपके टांग पे या कहीं अदर पार्ट पे आ रहा है तो वो आपके अलग स्टोरी बताता है। जैसे आपके पीठ पे कहीं पे आपके बर्थ मार्क है, नॉर्मली मैंने लोगों के बर्थ मार्क पीठ पे ही देखा है, तो वो उनकी एनर्जी जो है वो एक लिमिट में जाके, जैसे कि वो लोग ना स्टार्टिंग में जिनके बर्थ मार्क पीठ पे होता है वो 30-35 साल तक ना एक शेल में काम करते हैं, मतलब दुनिया की सुनते हैं, दुनिया की मानते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, बट 35 साल के बाद ना वो अपनी स्टोरी बोलनी शुरू करते हैं। मतलब वो इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि ये 35 साल से पहले ये इंसान शेल में जीता था और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखनी शुरू कर दी। तो जो बैक पे जिनका बर्थ मार्क होता है, ये बर्थ मार्क मतलब लक का साइन भी होते हैं शायद, कि लकी है इंसान की। बर्थ मार्क हमेशा लक का साइन होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं सबसे पहले जब आते हैं कोई मेरे पास बैठता है तो मैं सबसे पहले उनका पूछती हूँ आपका बर्थ मार्क कहाँ पे है, आपके बॉडी के किस पार्ट पे बर्थ मार्क है। अगर आपका बर्थ मार्क से पहले सबसे पहले उसका देख लेते हैं कि इनका जो लक है वो कहाँ पे, कितना स्ट्रांग है, कितना हाई है, क्योंकि फेस का बर्थ मार्क नेक तक तो हमें दिख जाएगा, हाथों पे भी दिख जाएगा, बाकी बॉडी पार्ट पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि आपकी बॉडी पार्ट बर्थ मार्क कितने हैं। या मोस्टली नॉर्मली आम पीपल का बर्थ मार्क सिर्फ एक ही होता है, एक ही जगह पे होगा। बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत रेयर, मतलब आप ये बोलो 100 में से एक लोग हो, एक पर्सन होगा जिसका बर्थ मार्क एक से ज्यादा होगा। अगर आपका बर्थ मार्क एक से ज्यादा है तो आपको आपके पुराने जन्म से कुछ इस जन्म में मिलने वाला है।
मतलब आपका कुछ कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वहां से कुछ आपके लिए अच्छा इस जन्म में होने वाला। अगर आप शायद दुखी हैं अपनी लाइफ में या आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, तो अपने बर्थ मार्क चेक कर लीजिए। अगर तो आपकी लाइफ में 1 से 2 बर्थ मार्क हैं तो इसका मतलब है आपकी लाइफ बदलनी ही बदलनी है। और वो भी आप मोस्टली इनकी जो एज आती है, बर्थ मार्क जब हमारी से चेंज लाइफ होती है तो ये हमारी 30 35 के आसपास आती है। 30 से 35 साल की उम्र में उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। मेरे तो 3 है, हैंड में, बैक में एंड स्टमक में। हाँ, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा शायद, तभी तो आप अपने करियर में जो आप पढ़ी हैं उस करियर से हट के काम कर रही हैं। तो इसमें आप कुछ बड़ा करने वाली हैं, तभी तो आप इस फील्ड में आई हैं। तो जैसे हमारे फेस में और कौन से फीचर्स देखते हैं कि लकी है या नहीं? हमारे फेस पे देखिए, हमारे फेस पे, हमारे हैंड्स पे, हमारे फीट पे बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला लकी है। पर अगर सामने आपको ऐसा फेस रीडिंग नहीं आती तो भी आप सामने वाले की सबसे पहले सामने वाले की जो एक तो बड़ी आंखें रिप्रेजेंट करती हैं शुक्र को। आपकी बड़ी आंखें हैं तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। आपका बड़ा नोज है तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। आपके लिप्स बहुत लंबे जा रहे हैं, मतलब लंबे लिप्स हैं और पतले हैं साथ में, तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। ये 3 चीजें अगर आपकी किसी के फेस पे दिख रही हैं तो वो एक भाग्यशाली इंसान गिना जाता है। उसका भाग्य बदलना ही बदलना है। तो जैसे बच्चों का जनरली जब वो होते हैं तो उनका चेहरा अपने पेरेंट्स से मिलता है, पहचान लेते हैं कि इनके बेटे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही फेस नहीं मिलता, तो क्या वो बहुत ही अलग किस्मत लेकर पैदा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि उनका फेस उनके पेरेंट्स के जैसा नहीं होता, बट उनका फेस उनकी फैमिली के किसी और, जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के हिसाब से या उनके उनके आगे उनके फोर फादर्स के तरफ से उनका फेस दिखेगा। जो ऐसा बच्चा आता है वो बच्चा बहुत हजारों लाखों में होता है और वो बच्चा बहुत लकी होता है। अगर आप देखेंगे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की जो डॉटर है उसका फेस अगर देखेंगे तो राज कपूर उनके जो ग्रैंडफादर उनके साथ मिलता है। तो कनेक्शन कहाँ पे है? कनेक्शन ये आता है कि जिस बच्चे का फेस अपने पेरेंट्स के आगे ग्रैंड पेरेंट्स आगे फोर फादर्स उन लोगों के साथ मिल रहा है तो वो बच्चा हजारों लाखों में एक होगा और वो बच्चा अपनी किस्मत वैसे ही लिखवा के लाएगा एक राजे की तरह। तो मैम जैसे हम लोग इंसानों की फेस रीडिंग होती है, तो क्या ऐसे जानवरों की भी फेस रीडिंग होती है? हम ह्यूमंस की फेस रीडिंग करते हैं। तो हम जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेट्स को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, और ऐसे मैंने तो ऐसे देखे हैं वो लोग मतलब अगर कुछ उनके पेट्स को हो जाता है तो वो इतना रोते हैं, वो अपने कमरे से नहीं बाहर निकल पाते। तो हम पेट्स की भी उनकी रीडिंग करते हैं, उनके पेट्स की रीडिंग हमारे पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी पेट्स की रीडिंग लेके आते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया एनिमल्स की भी फेस रीडिंग होती है। एनिमल्स की फेस रीडिंग तो ऐसे क्योंकि कि मेरे पास एक मेरी बहुत ही अच्छी खास क्लाइंट आई थी और वो अपने जो उनका डॉग था वो पिछले 6 साल से उनके साथ है और वो उनको अपने बच्चों की तरह ही पालती थी, क्योंकि उनके बच्चे तो नहीं थे उस समय और बच्चों की तरह पालती थी। और वो काफ़ी देर से ना वो बीमार हो रहा था, तो वो मेरे पास जब एक एक्सट्रीम हो गई तो वो मेरे पास आई कि आप पेट्स की भी फेस रीडिंग करती हैं तो आप प्लीज़ मेरे डॉग की फेस रीडिंग करिए, क्योंकि ये पिछले काफ़ी देर से, और डॉक्टर्स को मैं लेके जाती हूँ तो डॉक्टर्स कहते हैं सब कुछ ठीक है, पर फिर भी वो पिछले 2 महीने से वो खाना नहीं खा रहा है और वो हमेशा एक लेजी तरीके से वो लेटा रहता है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है जो पहले थी। तो फिर मैंने उनको जब देखा तो मैंने उनको बोला कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन आया था जो डॉग लवर ही था आपके घर में, और उसके बाद ये सिचुएशन शुरू हुई है। तो उसने कुछ आपके डॉग को कुछ ना कुछ तो खाने को दिया था
तो वो उसने बोला कि हाँ, क्योंकि वो अपने उनके घर में भी डॉग्स थे, तो उन्होंने, तो फिर मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी ताकि उनके डॉग से वो जो एनर्जीज थी उस इंसान की वो निकले, और फिर तो अभी वो उनका डॉक्टर, उसके बाद आफ्टर रेमेडीज उनके डॉग नॉर्मल हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जानवर तो हमसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकते हैं, और फेस रीडिंग से उनके बारे में पता चल और रहा वो है। हमारे ये भी है कि आपके ऊपर आने वाली जो प्रॉब्लम है या आपके ऊपर आने वाली कोई भी चीज़ है ना, वो आपके डॉग को ज़रूर, आपके पेट्स को ज़रूर दिख जाएगी। तो आपकी आधी चीज़ें आपके पेट्स ले लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में या किसी के घर में भी, मैं तो कहती हूँ कि आपके पास पेट्स है ना, उनकी टेक केयर करिए। और अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो बीमार हो रहे हैं या वो बार बार उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है और डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके होनी थी और उनके ऊपर आ गई हैं, क्योंकि आपके अब पेट्स ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैम, क्या फेस रीडिंग और पाम रीडिंग सेम है, या फिर ये दोनों अलग अलग? देखिए, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग दोनों इस मुद्दे विज्ञान के ही एक पार्ट हैं। तो जब हम फेस देखते हैं तो फेस पे भी हम क्या देखते हैं, हम फेस पे उसके सारे फीचर्स के साथ साथ उसकी रेखाओं को पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब पाम हमारे पास आता है, कई लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, वो सिर्फ कहते हैं कि आप हमारा सिर्फ पाम देखिए, तो हम उनके पाम की रीडिंग करते हैं। तो उसके पाम से ये होता है कि पाम रीडिंग से कुछ हद तक काफ़ी सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, जो फेस रीडिंग में बहुत वाइड है। तो जैसे पाम रीडिंग में जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस के बारे में कौन? देखिए, जब आप कई लोग होते हैं, आप मेरे पास आते हैं तो उन बोलते हैं कि हमारा बताइए कि हमारे हाथ देखिए और हमें बताइए कि मेरी शादी कब होगी। अब यहाँ पे ना आपके बुध के नीचे, बुध पर्वत के नीचे ना 3 लाइंस होती हैं, बिल्कुल ऐसी ना 3 लाइंस होती हैं। अब ये जो 3 लाइंस हैं, अगर ये लाइन है जितनी पास होएगी इसके, उसका मतलब है शादी आपकी उतनी लेट होगी। अगर ये पहली लाइन ये दर्शाती है कि शादी 40 या 40 के बाद भी हो सकती है। दूसरी जो लाइन, अगर उसका डिस्टेंस वहाँ से दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि शादी जो है 28, 29, 30 इस एज के बीच बीच में होनी चाहिए। अगर काफ़ी दूर है आपकी, तो इसका मतलब है कि शादी जो है वो 28 साल 25 साल से पहले दिख रही है। तो ये 3 लाइनें ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं आपके जो बुध के नीचे। तो अगर आप देखेंगे कई लोगों का जो राजयोग है, और मोस्टली हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा देखिए कि हमारे किस्मत में पैसा है कि नहीं है। अब हमारी किस्मत में जो लक लाइन है, जो फेट, जिसको किस्मत बोला जाता है, जिसको राजयोग बोला जाता है, वो शुरू होता है हमारे शनि, यहाँ शनि से नीचे जाता है और वो एक लाइन आती है, वो सीधा ऐसे आके आपकी लाइफ लाइन में टच हो जाती है। अगर ये लाइन, ये बहुत कम लोगों के हाथों में होती है, बहुत ही कम लोगों में। अगर तो आपकी लाइन ऐसे एक स्ट्रेट आ रही है, तो इसका मतलब है आप बहुत लकी हैं। आपकी किस्मत जहाँ पे भी आप हाथ लगाएंगे, मतलब आप कहते हैं आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो आप सोना बनाएंगे, ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन से ही, मतलब ये लोग तो एक टाइम के बाद राजयोग इनको मिलता है, तो मोस्टली इनका समय शुरू होता है, मोस्टली अगर राजयोग का समय भी शुरू होता है तो वो टाइम शुरू होता है 28, 29, 30 इस एज के बाद शुरू होता है। पर अगर आपकी किस्मत, आपकी बचपन से ही आप एक ऐसे घर में पैदा हो रहे हैं या आपके घर एक बहुत अच्छा घर पैदा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये छोटा सा जो क्रॉस है, ये क्रॉस बता रहा है कि आप एक फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, और आपका जो ये पैसा है, ये जो शौहरत है, ये दौलत है, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। तो जैसे ये जो हमारी माइंड, ये जो लाइंस होती हैं, किस किस चीज़ को, ये शायद हार्ट लाइन होती है। ये आपकी देखिए, ये हमारी
ये आपकी आ गई ये लाइफ लाइन। अगर ये आपकी लाइफ ये लाइन में यहाँ पे हल्का सा भी कट आ गया तो आपके एक्सीडेंट होना है। जो एज आपके एक्सीडेंट की एज आती है वो 25 से पहले पहले एक्सीडेंट होना है। अगर वो एक्सीडेंट में आप सेव हो गए तो फिर आपकी उम्र जो है वो लंबी जाएगी, लंबी यानी कि 80 85 90 साल तक। ये जो लाइन यहाँ पे कट हो जाती है, कई लोगों की लाइन यहाँ पे आके कट होती है, इस नीचे इस पॉइंट पे आके कट होती है। तो उनकी उम्र जो होती है वो ऑलमोस्ट 50 तक ही रहती है, वो 50 तक ही रहते हैं। उसके से पहले पहले मतलब उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग होएगी कि उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये जो चीज़ आपकी ये लाइफ जो लाइन है ये लंबी जा रही है और जाके रिस्ट पे जाती है तो इसका मतलब है वो एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ लीड करेंगे एक लंबी उम्र तक। तो डेथ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है हमारे पाम रीडिंग से? हाँ, वो आप किसी भी चीज़ से करते हैं, बट हम नॉर्मली बोला जाता है कि हमारे में कि बच्चे का आना और जाना ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। उसको ये चीज़ उसी के हाथ में छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें आप करिए, बट ये चीज़ को आप ज़्यादा मत अपने हाथ में लीजिए। तो लाइक जैसे अभी हमारी जो एज है, अगर हम इस एज में हाथ दिखाएंगे या आज के 10 साल बाद, तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर एज होती है कि उस एज में हाथ दिखाना ज़्यादा सही होगा? नहीं, आपका जैसे मैंने जैसे आपको फेस रीडिंग में भी बोला है कि हमारे प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, है ना। आपका फेस बचपन में कैसा था, फिर आप एज ऑफ 20s में कैसा है, फिर 30s में 40s में, तो ऐसे ही आपकी लाइंस पे भी अफेक्ट पड़ता है। आपकी लाइंस जो है जो बचपन में हुई थी तो बहुत लाइट होती हैं। बच्चे का अगर आप लाइंस देखेंगे तो उसकी लाइंस पूरी नहीं बनी होती। आप बच्चों की लाइंस जो हैंड रीडिंग करते हैं तो हम 12 साल को लेते हैं। अब अगर कुंडली का देखें तो 5 साल लेते हैं, बट अगर आप बच्चे की हैंड रीडिंग करेंगे तो हम हैंड रीडिंग 12 साल के, क्योंकि 12 साल तक उसकी उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा किस्मत बन जाती है हाथ पे। तो इसलिए जो लाइनें हैं वो बनती रहती हैं। वो 12 साल तक बनती है, फिर 15 साल तक कहा जाता है, फिर 21 तक जब हम बच्चे की आगे एजुकेशन, उसके आगे करियर को देखना है तो हम 21 तक हम उसके देखते हैं कि उसका हाथ लेके आओ, उसका हाथ देखते हैं। तो जैसे किसी के 6 फिंगर्स भी होते हैं तो उन लोग के 6 फिंगर्स होना तो अपने आप में एक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी ने ये एक अवतार दिया था। अगर किसी को मेरे से एक्स्ट्रा, मेरे से कुछ अलग से कुछ चाहिए तो वो उसको 6 उंगलियां दे दो। तो ये एक तरह से एक बहुत किस्मत वाले होते हैं, और ये लाखों करोड़ों इंसानों में एक इंसान होगा जिसकी 6 फिंगर्स होंगी। मतलब उसको बाकियों से एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, उसकी बॉडी के हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है। उसकी किस्मत तो हमेशा 6 फिंगर जो जिसकी भी, इवन पैरों की भी और हाथों की भी, अगर 6 उंगलियां हैं तो वो अपनी लाइफ में आगे ज़रूर रहता है। मतलब अपने काम में, चाहे वो काम करे ना करे, बट उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी भी उसकी जेब नहीं खाली हो। तो लाइक ऐसा कहते हैं जिसके हाथ में मोल्स होते हैं तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा आता है। मोल्स, अगर कई लोगों के, अगर आपकी मोल्स आपके हाथों के इनके बीच में है, ये अगर ये 3 मोल्स हैं, आप पैसा कमा रहे हैं और आप उसको उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तब भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा, आपका पैसा कम नहीं होगा। ये 3 मोल्स आपके पैसे को बढ़ाते रहेंगे। मतलब आपका पैसा, आप चाहे उससे 10 गुना ज़्यादा भी खर्चेंगे, आपकी इनकम आज आपकी इनकम 2000 है पर आपका खर्चा 6000 का आ रहा है, आपको 6000 रुपये कहाँ से आएगा? और 6000 रुपये और आपके बैंक में आ जाएगा। आपकी खुद की इनकम से ज़्यादा पैसा आपके पास हमेशा होगा। ये आपके पैसे को जोड़ेगा, और प्लस लोग खुद आके आपके पास, जैसे कहते हैं ना, काम भी ये अट्रैक्ट करें तो ऑटोमेटिकली आज इनकी 2000 इनकम है तो 6000 होनी है, क्योंकि इनकी थॉट और इनकी इनकम, जो इनका खर्चा है वो 6000 है, तो अपने आप 6000 बन जाएगी। इनके पैसा इनके पास बहुत रहेगा। ये किस्मत वालों, अगर ऐसे लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनका पैसा दूना चौगुना होना है। गैम्बलिंग कर रहे हैं या
अगर इनके पास ये अगर किसी लॉटरी लगाते हैं तो इनकी लॉटरी 101% लगनी है, जिनके यहाँ पे तिल होता है। जिनके यहाँ पे तिल होता है। और कोई फीचर जो लाइक हो हमारे पाम में, जिससे कि वो गैम्बलिंग में सक्सेस करते हैं? अगर कई लोगों के शनि के नीचे एक छोटी सी लाइन आती है और उसके नीचे एक ऐसे ना सर्कल, या इसको बोल सकते हैं फिश बनी हुई होती है बिल्कुल इसके नीचे, ये बहुत कम लोगों के होता है। अगर ये वाली चीज़ अगर आपके है तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग में काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जैसे हमारे पाम रीडिंग के लिए हम लोग अपना राइट हैंड देखें या लेफ्ट हैंड देखें? देखिए बेसिकली जो किस्मत बॉयज़ की या मेल की फिंगर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आप राइट हैंड दिखाइए। जो लेडीज़ होती हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आप लेफ्ट हैंड दिखाइए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जीज होती हैं, ज़्यादा उनका, तो ये जो होता है ये सॉफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड, और ये होता है स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, तो इसको फेमिनाइन में दिया जाता है। इसलिए जब रक्षाबंधन पे लाइक फीमेल्स की शादी हो जाती है तो उनको जो भैया भाभी को राखी बांधे और लड़कों के राइट हैंड में और फीमेल्स के लेफ्ट हैंड में बांधी जाती है, क्योंकि वो ये स्ट्रॉन्गनेस को रिप्रेजेंट करता है ये हाथ। हमारे नेल्स भी कुछ बताते हैं हमारे बारे में? हमारे नेल्स, अगर आपके नेल्स, कई लोग, अगर आपने देखा होगा कई लोगों के नेल्स बढ़ते नहीं हैं और वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो नेल्स छोटे के छोटे रहते हैं। जिन लोगों के नेल्स बढ़ते नहीं हैं वो काफ़ी स्ट्रगल उनकी लाइफ में होता है काफ़ी, बट उनको सक्सेस मिलता है। सक्सेस उनको मिलेगा, बट वो सक्सेस थोड़ी देर के बाद, थोड़े छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बट जिनके लंबे नेल्स होते हैं उनको सक्सेस भी मिलता है और वो सक्सेस उनके साथ ही रहता है, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है। जिनके बहुत जल्दी नेल्स बढ़ जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कई लोगों ने आज काटे और अगले दिन आप देखेंगे उनके नेल बढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत जल्दी आएगा। अगर ये लोग बिजनेस करें तो ये बिजनेस में बड़े कमाएंगे, इसलिए इनको बिजनेस ही करना चाहिए। तो मैम जैसे हमारे हाथ में काफ़ी सारे माउंट हैं, ये शुक्र का माउंट होता है शायद, तो आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा, तो किसी का शुक्र एक्टिव होता है, किसी का नहीं होता है, तो इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। देखो शुक्र जो है इसको शुक्र अमाउंट कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप अपने वैसे भी आपके हाथ पे पूरे प्लैनेट्स हैं। आपके नेम और फेम और सक्सेस शुक्र और बृहस्पति, इन 2 प्लैनेट्स ने देना होता है। यहाँ से आपका यहाँ तक का कनेक्शन, अगर आपकी यहाँ से यहाँ का कनेक्शन, अगर आप रोज़ थोड़ा सा इत्र लीजिए, थोड़ा सा शहद लीजिए, शहद आप अपने बृहस्पति की फिंगर पे और अपने थंब पे, टिप पे लगाइए और उसके नीचे आप इत्र लगाइए। ये डेली 2 चीज़ें करिए, आपको पैसा, सक्सेस और फेम, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग ये यूट्यूब या चैनल्स बनाते हैं अपने आप को फेम करने के लिए, उनके लिए ये रेमेडी बड़ी ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में काम करेगी। बस अपने यहाँ पे इत्र लगाइए और अपने बृहस्पति और अपने थंब के ऊपर थोड़ा सा एक ड्रॉप हनी का लगा लीजिए और उसको इस तरीके से आप दोनों को मसाज कर लीजिए, रब कर लीजिए। ये डेली सुबह नहाने के बाद आप डेली करिए और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ 30 डेज, उसकी स्टोरी आपकी बदल जाएगी। आप अपनी रील्स डाल रही हैं, आप अपने यूट्यूब डाल रहे हैं, उससे पहले ये प्रोसेस को कर लीजिए। आप देखिए आपकी रील कैसे वायरल होगी। कितनी देर करना होगा ये? आप हार्डली इसको सुबह उठने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ये कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ये हमारा सूर्य और राहु, ये थंब हमारा सूर्य और राहु दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा बृहस्पति है, ये हमारी फिंगर को हम इसको माउंट, बृहस्पति माउंट बोलते हैं। अगर आप इसको ये आपको पैसा देता है, सक्सेस देता है, ये आपको लॉटरी अगर आपने लेनी है या आपको, तो इस वाले पार्ट को भी अगर आप, जैसे सब मान लीजिए आपके घर में थोड़ी सी हल्दी है और कोशिश करिए कि गांठ वाली हल्दी यूज़ करें। गांठ वाली हल्दी को आप डेली यहाँ पे सिर्फ मसलिए
और कुछ मत करिए। गांठ वाली हल्दी को आप सीधा आप अपने बृहस्पति माउंट पे मस लिए, आपको इससे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, वो 100% है। इसके साथ ये शनि की फिंगर आ जाती है ये, और इसके साथ जो आती है आपकी मंगल। मंगल के बाद जो आता है आपका, जिनका मंगल, अगर आपकी ये फिंगर बड़ी है तो वो जो बोलेंगे, मतलब जो पब्लिक में बोलेंगे वो उनको वो 100% सही रहेगा और लोग उनकी सुनेंगे, लोग उसके पीछे भागेंगे। तो उनको बोलने वाला काम करना चाहिए, बैठ के करने वाला या लिखती काम करने की बजाय बोलें, लोगों को दिखे, उनकी आवाज़ सुने। और ये हमारा आता है जो बुध माउंट। अगर जो बहुत अल्ट्रा लग्जरी, अगर आप चाहती हैं कि मेरे पास अल्ट्रा लग्जरी और मैं इंस्टेंट, मुझे फेम, कई बार देखा होगा आपने, कई लोगों को इंस्टेंट फेम मिलता है, वो वायरल हो गए, तो उनके जो बुध के नीचे का जो नीचे का एरिया है, वहाँ भी एक छोटा सा क्रॉस बना होगा। आप उस क्रॉस ने उसकी ज़िंदगी बदल देनी। वहाँ से पता चल जाएगा कि उनको फेम है, और फेम उनका वो क्रॉस पे आता है कि वो कितना गहरा स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो अगर वो लाइट है तो वो वायरल तो होंगी पर वो थोड़े टाइम के लिए होंगी और फिर निकल जाएंगी, फिर पता नहीं होगा कौन है। अगर तो वो जो क्रॉस है वो बहुत गाढ़ा है और दिख रहा है, आराम से आपकी सीधी आंखों से दिख रहा है, तो इसका मतलब वो वायरल भी होंगी, फेम भी मिलेगा और वो काफ़ी लंबा जाएगा और वो अल्ट्रा लग्जरी में आएगा, क्योंकि ये किसी आम लोगों के हाथ में नहीं होता। तो जैसे जो सारे ग्रह हैं, तो आप उनकी एक एक करके सारे ग्रह की रेमेडी बता देंगी। तो किसी का कोई ग्रह खराब होता है, किसी का कोई, तो सबके लिए आसानी हो देखिए, ये शुक्र के लिए मैंने आपको ये रेमेडी बताई है। मैं शुक्र के लिए आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग शुक्र के ही ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनका शुक्र तो उनके फेस पे ही होता है, उनके गाल पे, उनके लिप्स पे। तो जो जेंट्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी वाइफ को हर शुक्रवार को कुछ नहीं तो एक ऐसा कॉस्मेटिक का गिफ्ट, जो कॉस्मेटिक चीज़ लेके आएँ अपनी वाइफ के लिए। नहीं ला सकते तो नेल पेंट ले आएँ, लिपस्टिक ले आएँ, आईलाइनर ले आएँ, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ अपनी वाइफ को ज़रूर गिफ्ट दें। इससे हस्बैंड का शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लड़कियां अगर अपना चाहती हैं तो वो अपने हस्बैंड को हर शुक्रवार को, दही होता है, दही के अंदर अनार के दाने, अपने हस्बैंड को दही के अंदर अनार के दाने खिलाएं। उससे वो अपने घर के साथ साथ अपने शुक्र को भी एक्टिवेट करेंगी, और घर के अंदर जो, क्योंकि घर में जो मेन कमाने वाला होता है इंसान, उसके शुक्र को भी अब वो एक्टिवेट कर रही हैं। तो वो एक रेमेडी से वो अपने घर के सारे लोगों को, उससे उनका फायदा होगा। अगर लेडीज जो है अपने हस्बैंड को शुक्रवार को दही के बीच में अनार के दाने खिलाती है। तो जैसे जैसे हमारा राहु होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत नेगेटिव ग्रह होता है, तो क्या ये सच में इतना नेगेटिव होता है? राहु, देखिए, है तो, देखा जाए तो आज की डेट में राहु है तो नेगेटिव प्लैनेट, बट क्योंकि जो समय ऐसा चल रहा है, तो देखा जाए तो हम मोबाइल्स को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, बट आज की डेट में मोबाइल्स के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल ही हमारी ज़िंदगी है। तो मोबाइल भी राहु ही है। तो आप अब नेगेटिव में पॉजिटिव बनाना कैसे है? तो जिन लोगों का राहु खराब है, तो या जो लोग चाहते हैं कि हम राहु से बेनिफिट लें, तो मैं आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी देती हूँ राहु की, कि आप राहु से पैसा कमा सके। क्योंकि राहु पैसा ऐसा नहीं देता, राहु छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। तो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा लेना है तो आप बुधवार के बुधवार कोल्ड ड्रिंक या सोडा दान करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इवन आप उसको मंदिर में जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे रख के चले जाइए। तो ऐसे सूर्य की भी कोई रेमेडी? सूर्य के लिए आप कोशिश करिए कि जो लोगों का सूर्य कमज़ोर है, तो आप देखेंगे जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर है, उन लोगों को ना, सबसे पहले तो उनके घर में उनकी इज्जत नहीं होगी। उनकी वाइफ या उनकी मदर, उनके बच्चे या उसके फ्रेंड्स, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका सूर्य कमज़ोर है। तो जिनका सूर्य कमज़ोर है, वो एक तो सूर्य का जो 6:45 to 7 जब सनराइज होता है, उस समय की एक पिक्चर को क्लिक कर लें,
वो ही पिक्चर सेम लाइव पिक्चर, मतलब आप कोई भी ऐसा वॉलपेपर मत निकालिए, कोई भी वॉलपेपर, आप सिर्फ लाइव पिक्चर वो निकालिए, उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए। और वॉलपेपर लगाने के बाद आप उसको रोज सुबह उठ के सबसे पहले वही पिक्चर को आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। ये एक छोटी सी रेमेडी आपको एक वॉलपेपर लगाने से आपको बहुत बेनिफिट इससे मिल जाएगा। और बाकी ग्रहों के ये मंगल का साल है, तो आपने एक रेमेडी करनी जिससे आप सबको ये बेनिफिट होगा, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको अपना मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप एक काला धागा ले लीजिए और काले धागों को 12 बार गांठ बांध दीजिए। गांठ बांध के उसको हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे हनुमान जी के पैर का टीका जो है, जो उनका सिंदूर पैर का लगा होता है, वो लगा दीजिए। अब इस धागे को अपने घर के बाहर एक कील लगा दीजिए, उस कील के साथ इस धागे को टांग दीजिए। आपका मंगल आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये साल आपके लिए बहुत सुखद होगा। ये साल आपको भर के देगा। 2025 जैसा साल आपके लिए कोई नहीं होगा, इतना अच्छा साल रहेगा ये साल, अगर आप मंगल की रेमेडी कर लेते हैं तो क्या जी हमारे हाथ में पाम के नीचे ये जो लाइंस होती है भी कुछ बताती है? ये आपके पाम के जो नीचे, जिनके भी ये पाम के नीचे 3 लाइंस आ गई इकट्ठी, ये 3 लाइंस इकट्ठी आ गई, तो इसका मतलब है कि उसकी किस्मत में पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी उम्र भी बहुत छोटी एज की होगी। ये बहुत बड़ी एज नहीं है कि 32 साल है, 33 साल है। ये इनकी उम्र जो है 23-24 साल से ही इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो हम जैसे आजकल तो सबको पैसा चाहिए, तो कोई मनी रिलेटेड रेमेडी बता दीजिए। मनी से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा नंबर देती हूँ। जब भी हम लोग चाहते हैं, जब हम लोग पैसा खर्चते हैं तो हम बड़े घबरा जाते हैं, तो आप सिर्फ इस नंबर को जब भी आप पैसा दे रही हैं, आप गूगल पे कर रही हैं या खर्च रही हैं, तो आप इस नंबर को ना चांट करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे। और इसके साथ साथ सोने से पहले भी आप 3 बार ही, सिर्फ 3 बार आपने इसको चांट करना है, 3 बार। नंबर है 3107 3107। आप जब भी आपने पैसा खर्चना है तब भी आप 3107 को बोलते जाइए 3 बार। और जब भी आपने सोना है, सोने से पहले भी आपने 3107 को 3 बार रिपीट कर दीजिए। आप देखेंगे एक तो जो आपने पैसा खर्चा था वो 7 टाइम हो गए वापस आ जाएगा आपके पास। प्लस इसके साथ साथ जब भी आप रात को सोने से पहले पैसा क्या ये मनी चांट करेंगी, तो आपके पास अगले दिन क्या भी पहले आपको पता चल जाएगा आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये एक मनी नंबर हो गया एक तरह से, आपको इससे बहुत सारी मनी भी आपके पास आएगी। अब मैं आपको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नंबर देती हूँ, अगर आप ये रोज़ लिख रही हैं तो मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपके पास कभी मनी की कमी नहीं रहेगी। वो नंबर है 82782804। एक लाइन में सारा। आप ये सारा रोज ग्रीन पेन ले लीजिए। ग्रीन पेन आप सब, एक तो आप ग्रीन पेन अपने पास रख लीजिए। ग्रीन पेन से आपको यहाँ पे, नहीं तो आप अपने शुक्र माउंट पे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अपने नंबर को लिखना शुरू कर दीजिए। ये नंबर आप लिखेंगे और उसके बाद आप अपने नंबर को इस तरीके से दोनों को रब भी कर सकती। जब वो ड्राई हो जाए तो आप रब कर लीजिए, ताकि उसका इफेक्ट आपके इस हाथ में भी आए। तो जैसे मेरा एक लास्ट सवाल है कि जैसे अब कोई अपना पार्टनर चुने, जैसे गर्ल्स किसी को देखें तो उनके फेस में क्या देखें ऐसा कि उनको पता चल सके उनके लिए बेस्ट पार्टनर, या बॉयज़ क्या देखें गर्ल्स में? देखो, अगर बॉयज़ को देखना है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मोस्टली लड़कियों की जो लड़कियां सामने वाले लड़के के साथ फेथफुल रहेंगी तो वो उनकी सबसे, क्योंकि या एक तो उनकी आंखें जो हैं वो काफ़ी गहरी होनी चाहिए, यानी कि अगर उनकी आंखें लंबी मोटी आंखें वाली लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा जिसको कहते हैं ना एक कमिटेड रिलेशन को लेके बड़ी कमिटेड रहेंगी। पहले मतलब आप ये नहीं कह सकती शादी के बाद वाला, मैं जो शादी के बाद वाली चीज़ कह रही हूँ, शादी से पहले वाला नहीं। शादी से पहले तो हर किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो अलग चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे राइट पार्टनर, हर किसी ने राइट पार्टनर ढूंढना है। बट आप शादी के बाद का या अपने कमिटेड रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं तो जिन लड़कियों की आईज जो हैं वो लंबी होंगी, वो लड़कियों
जो है वो छोटी आईज से ज़्यादा कमिटेड होंगी। और जो लिप्स में जो लिप्स होंगे, अगर तो आपके लिप्स, नीचे वाला लिप्स काफ़ी मोटा है, तो वो लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको धोखा ज़रूर दे जाएगी। तो आपको नीचे वाले लिप्स को ज़रूर चेक करिए कि वो लिप्स कहीं बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं, बहुत प्रॉम्प्ट तो नहीं दिख रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ जाएगी, उस आपकी लाइफ के आधे रास्ते में आपको छोड़ जाएगी। तो ऐसे ही गर्ल्स क्या देखें बॉयज़ में? गर्ल्स अगर बॉयज़ के अंदर देखना चाहती हैं तो उनका आईब्रोज, सबसे पहले तो उनके आईब्रोज देखिए। जिन लड़कों की आईब्रोज में कहीं ना कहीं, कई लोगों का यहाँ पे कट होता है, कई लोगों का यहाँ पे कट होता है, कहीं से हल्का स्लाइटली, तो वो लड़के आज नहीं तो कल लड़की को चीट तो करेंगे, या कोई ना कोई और ज़रूर उनके साथ ज़िंदगी में और ज़रूर होगा। इसके साथ जो बॉयज़ होते हैं, जिन लड़कों की बुरी आंखें होती हैं, जो आई बॉल्स होते हैं, वो भी शादी के बाद कहीं ना कहीं अपनी वाइफ या अपने पार्टनर को, या अपनी कमिटमेंट के बाद भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। तो आप ये चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखिए कि सामने वाले की आंखें कैसी हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली फेस रीडिंग से रिलेटेड। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। राधे राधे अनुराधा जी। थैंक यू।